हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक एंशियंट सेटलमेंट मिली है उड़ीसा में, जिसे कि माना जा रहा है कि लगभग 4000 साल पुरानी सेटलमेंट है। तो यहाँ पे ये सेटलमेंट कहाँ पर मिली है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिली हैं, क्या उसका लोकेशन है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो सेटलमेंट मिली है इसे उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, ये एक इंस्टीट्यूट है स्टेट गवर्नमेंट की, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की, इन्होंने ढूंढा है। जब इन्हें पहले इस सेटलमेंट के बारे में पता चला तो उसके बाद इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी यहाँ पर एक्सकेवेशन करने के लिए। और जब इन्हें एक्सकेवेशन करने की परमिशन मिली तो उसके बाद इन्होंने एक्सकेवेशन चालू किया। और जब इन्होंने एक्सकेवेशन चालू किया तो यहाँ पर इन्हें सबसे पहले एंशियंट सेटलमेंट मिली, उसके बाद यहाँ पर एंशियंट आर्टिफैक्ट्स मिले। एंशियंट सेटलमेंट में इन्हें पूरा लेआउट जो है उस एरिया का जहाँ पर सेटलमेंट थी वहाँ पर कैसा फोर्टिफिकेशन था, क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। एंशियंट आर्टिफैक्ट से वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा था, इन सब की जानकारी मिली। एंशियंट आर्टिफैक्ट्स में डिफरेंट टाइप के पॉटरीज और यूटेंसिल्स प्लस एरोहेड्स, आयरन वर्क के चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिली। और ये जो सेटलमेंट मिला है ये उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में मिला है। तो ये देखिए बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये सेटलमेंट है कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये नियर द कोस्ट, ये है बालासोर डिस्ट्रिक्ट। और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ही यहाँ पर एक तहसील है रेमुना, और इस रेमुना तहसील के ही दुर्गा देवी विलेज में यहाँ पर ये हम लोग अगर देखते हैं तो ये जो रीजन है जो दो रिवर्स के बीच में, ये रिवर है बूढ़ा बलांग रिवर, और उसके नीचे जो ये रिवर बह रही है ये है सोना रिवर। तो सोना और बूढ़ा बलांग रिवर के बीच में इन दोनों रिवर्स के बीच में यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर ये सेटलमेंट्स मिली है जो कि लगभग 4000 साल पुरानी है। और इन सब सेटलमेंट्स में सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्टिफिकेशन भी मिली है। और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग जो भी एंशिएंट सेटलमेंट पहले देखते थे वो सारे सेटलमेंट्स मिलते थे हमें कहाँ पर, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जो कि होता था यहाँ पर, या तो ये होते थे वेस्टर्न राजस्थान के रीजन में इस तरफ, ये जो इंडस वैली का रीजन है, या फिर ये हमारा नदर्न प्लेन्स के वेस्टर्न भाग में। तो यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात में लोथल वगैरह हो गया, इन सब जगहों पे, या फिर ये इंडस का रीजन जो पूरा सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, इन सब रीजन्स में मिलते थे। तो यहाँ पर सेटलमेंट मिलना उड़ीसा में कोस्टल रीजन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो सेटलमेंट्स थे, तो जो पुराने सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ इंडस वैली रीजन्स में ही नहीं हुआ और वहां पर से ही स्प्रेड आउट नहीं हुआ, बल्कि साइमल्टेनियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ पार्ट्स अगर कहा जाए तो इस रीजन में कोस्टल रीजन्स में भी डेवलप हो रहे थे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि क्या क्या इसके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कैसा इसका फॉर्मेशन है और क्या क्या चीजें यहाँ जानने लायक मिली हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन मिला है वो मड फोर्टिफिकेशन है, जो कि 4.9 किलोमीटर्स के आसपास की उसकी पूरी एक्सपेंस है। और ये मिली है जैसा कि अभी मैंने बताया रिवर सोना में और रिवर बूढ़ा बलांग। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट में जैसे हमने देखा कि रिवर बूढ़ा बलांग है और साउथ में सोना रिवर है, और इन दोनों के बीच में ही ये फोर्टिफिकेशन मिली है, मड फोर्टिफिकेशन है। तो उस समय वहां पर फोर्टिफिकेशन के लिए उतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क की सुविधा नहीं थी और ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उतने ज़्यादा डेवलप्ड वेपन्स उस समय थे नहीं। तो मड फोर्टिफिकेशन से ही वहां पर काम चल जाता था। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो कल्चरल फेजेस मिले हैं वो 3 समय के मिले हैं, 3 फेजेस के मिले हैं। पहला जो है सो चैल्कोलिथिक फेज का मिला है, जो कि 2000 टू 1000 BC ओल्ड है, यानी कि 2000
बिफोर क्राइस्ट से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का यहाँ पर मिला है। सेकंड जो है लौह पाषाण युग यानी कि आयरन एज का, और ये सेटलमेंट्स में जो मिले हैं आर्टिफैक्ट्स वो हैं 1000 to 400 BC के। फिर अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का मिला है जो कि है 400 से 200 BC का। तो ये 3 फेजेस में यहाँ पर सेटलमेंट्स जो हैं डेवलप हुए और यहाँ पर उसके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट जो मिली है कि यहाँ पर 2 कनाल टाइप सिस्टम यानी कि नाला बनाए गए थे मड को एक्सकेवेट करके, और उसके तहत थ्रू यहाँ पर गंगा हारा जो है ये नाला बनाया गया था ऊपर की तरफ से, नॉर्थ से बूढ़ा बलांग रिवर से, और एक नाला बनाया गया था प्रसन्ना जो कि साउथ की तरफ से बनाया गया था यहाँ पर सोना रिवर से। और उसके कारण यहाँ पर ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट में जैसे बूढ़ा बलांग हो गया, ईस्ट में बूढ़ा बलांग हो गया, यहाँ पर सोना रिवर हो गया, ये गंगाहारा कनाल हो गया और ये प्रसन्ना कनाल हो गया। तो उसके कारण ये जो पूरा रीजन है एक तरह से जलगढ़ी जिसको कि मोट भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मोट कहते हैं, जिसे कि मतलब वाटर फोर्टिफिकेशन कहते हैं। यानी कि हम लोग डिच गड्ढे खोद दें, नाला वगैरह बना दें और उसमें यहाँ पर रिवर का पानी भर जाता था, तो उसके कारण वहाँ पर एक सेपरेशन हो जाता था आउटर वर्ल्ड से और वो पूरा फोर्टिफाइड रीजन बन जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर इसे फोर्टिफाई किया गया था ताकि जो भी एक्सटर्नल अटैक्स हैं, जो भी इन्वेजन्स हैं, उससे बचा जा सके। तो इस चीज से ये पता चलता है कि ये एक अर्बनाइज्ड फेज में था, यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है वो हो चुका था और इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, इनिशिएटिव ली जा रही थी और उसके लिए स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कि चालकोलिथिक पीरियड का जो फर्स्ट फेज था उसके क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मिला है बेस, एक राउंड यानी कि सर्कुलर शेप के हट का। तो यहाँ पर जो सर्कुलर शेप का हट है उसका बेस ऐसा है, यानी कि यहाँ पर पहले जो सेटलमेंट्स थे उसमें जो रेसिडेंशियल एरियाज बनते थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था वो सर्कुलर शेप में होता था। और यहाँ पर एक चीज पाई गई है क्या कि इनमें जो फ्लोरिंग की गई है, पेवमेंट है, वो रेड सॉइल का है। तो रेड सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि उड़ीसा जो है माइंस एरिया, यहाँ पर आयरन ओर के माइंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, उसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है उसमें भी आयरन के जो मात्रा है ज्यादा है और उसके कारण यहाँ पर ये सॉइल रेड सॉइल होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लैक ऑन रेड पेंटेड पॉटरी मिली है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स हैं, वहाँ के एग्जैक्ट पिक्चर्स अभी नहीं निकल कर आए हैं कि जो भी वहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ उसमें किस तरह की पिक्चर निकली है। तो ये जो ब्लैक पेंटेड ऑन रेड पॉटरी जो है उसमें जैसे ऐसे ही जो रेड पॉटरी है उस पे पेंटिंग की हुई है रेड कलर से, तो ये जो रेड पॉटरी है उसमें पेंटिंग की हुई है ब्लैक कलर से। तो जैसे ये रेड पॉटरी है इस पे इन्होंने पेंट कर दी है इस तरह से और डिफरेंट टाइप के उसमें मोटिव्स बनाए हैं यानी कि शेप्स बनाए हैं, चाहे वो फ्लोरा का हो या फाउना का हो, झाड़ पत्तियों के हो या एनिमल्स के हो, इन सब चीज़ों की, या फिर डिफरेंट शेप्स ज्योमेट्रिक शेप्स बनाकर उसे पेंट किया। तो उससे ये यहाँ पर पता चलता है कि इन्हें पॉटरी के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज था उस समय और ये लोग उस समय पॉटरी यूज करते थे डिफरेंट शेप्स का और उसमें डिफरेंट तरह के कलरफुल स्ट्रक्चर्स भी बनाते थे। प्लस यहाँ पर ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिला है। ब्लैक स्लिप्ड वेयर का मतलब है कि प्लेन, उस पर कोई भी नक्काशी नहीं की गई है, सिर्फ ब्लैक कलर से वो कवर्ड है, पेंटेड है। तो ये देखिए ये ब्लैक स्लिप्ड वेयर है यानी कि ये अर्दन पॉटरी है, जो मिट्टी के बर्तन है उसमें बनाने के बाद उसे ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया है प्लेन में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रेड स्लिप्ड वेयर है यानी कि लाल रंग की जो बर्तन है उसे मिट्टी से बनाया गया है और इसमें कोई भी पेंटिंग वगैरह नहीं की गई है और नेचुरली ये रेड कलर का है। उसके बाद यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट्स बहुत तरह के मिले हैं, यूटेंसिल्स मिले हैं, उसके बाद प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स मिले हैं डिफरेंट तरह के। तो इन सब चीज़ों की भी अभी स्टडी करनी है जिससे कि वहाँ के एग्जैक्ट लाइफ स्टाइल और इन सब चीज़ों के बारे में असर्टेन करने में, पता लगाने में हेल्प होगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये
जो फैक्ट्स मिले हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है जो कि वहां पर लोग सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, इसको असरटेन करने में हेल्पफुल हुआ वहां पर जो एविडेंसेस मिले हैं एग्रीकल्चर के। तो वहां के पीपल एग्रीकल्चरल थे, प्लस वहां पर एनिमल हस्बेंड्री भी होती थी, यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लोगों को यहाँ पर जानकारी थी, और लोग यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के हेल्प से सेटल्ड लाइफ जीते थे, वो नोमेडिक लाइफ नहीं जीते थे, उन्हें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता था। और इसी से यहाँ पे पता चलता है कि उन्होंने फोर्टिफिकेशन का यूज क्यों किया, अपने एनिमल एसेट्स को और एग्रीकल्चरल एसेट्स को बचाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने मोट तैयार किया, जलगढ़ी तैयार की, मड का फोर्टिफिकेशन किया, और इन सब चीज़ों के हेल्प से वो सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। फिर आया आयरन एज। आयरन एज में यहाँ पर ब्लैक बर्निश्ड वेयर मिला है, यानी कि काले रंग के मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पॉटरी मिली है जो कि बर्निश्ड है, यानी कि बेक की गई है, आग में पकाई हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए ब्लैक बर्निश्ड वेयर का एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर, इसमें सारे बर्तन जो हैं ब्लैक कलर के हैं। तो पकाते समय जब ज़्यादा पकाते हैं, ज़्यादा उसे बर्न करते हैं आग में, तो उसके कारण यहाँ पर मिट्टी कभी कभी काली भी हो जाती है। तो वो उन्हें उस चीज़ का ज्ञान होगा कि इन्हें कितना पकाना चाहिए कि ये ब्लैक कलर के बनकर आएंगे या फिर रेड कलर के ही रह जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मिला है ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर भी मिट्टी के बर्तन जब पकाते हैं तो उसमें पकाने की एक टेक्निक होती है जिसके कारण कि वहां पर डिफरेंट कलर्स उभर कर आते हैं। तो ये ब्लैक एंड रेड वेयर जो है बेक्ड वाला, इसमें ये रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि बाहर के जो इसके सरफेसेस हैं वो मेनली रेड कलर के हैं, जबकि अंदर के जो सरफेसेस हैं ये पूरे ये ब्लैक कलर के हैं। तो ये भी एक पकाने की टेक्निक है जिसके तहत यहाँ पर अलग अलग टाइप के कलर सेम बर्तन में उभर कर आते हैं। तो ये सब बेसिकली वहाँ पर इसलिए यूज किया जाता होगा कि इससे यहाँ पर इसकी सुंदरता बढ़े, और ये एक तरह से उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा था, उनकी प्रॉस्पेरिटी दिखाता था कि डिफरेंट टाइप के कलर के बर्तन यूज कर। प्लस यहाँ पर देखिए बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि उड़ीसा में आयरन ओर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के सेटलमेंट के लोगों को आयरन ओर मिला होगा, और धीरे धीरे उसके इस्तेमाल से ये लोग उसे स्मेल्ट करना, उसे एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें सीख ली होंगी उन्होंने। तो यहाँ पर आयरन नेल्स, कांटियाँ मिली हैं, एरो हेड्स मिले हैं, उसके बाद क्रूशिबल मिला है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान देने लायक चीज़ है कि यहाँ पे क्रूशिबल एंशिएंट टाइप की फर्नेस होती थी, पॉट होता था जिसमें कि आयरन स्मेल्ट किया जाता था। तो ये सिरामिक का भी हो सकता है, ये मेटल का भी हो सकता है। और यहाँ पर क्रूशिबल मिलने का मतलब है कि ये लोग आयरन स्मेल्टिंग भी जानते थे। प्लस यहाँ पर स्लैग मिला है, जब भी आयरन या कोई भी मेटल हम लोग स्मेल्ट करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो उससे जब आयरन या मेटल को अलग करते हैं तो उसके ऊपर जो कचरा रहता है, जो उसमें वेस्ट मटेरियल रहता है, उसे स्लैग कहते हैं। तो ये स्लैग जो मिला है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आयरन का मिला है, आयरन के अलावा भी और भी डिफरेंट तरह के मेटल्स के और डिफरेंट तरह की चीज़ों के भी स्लैग मिले। तो इससे ये पता चलता है कि इनकी आयरन स्मेल्टिंग की या मेटल वर्क की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड थी, और ये लोग वहाँ पर मेटल वर्क को अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे, उसकी एक्सट्रैक्शन जानते थे, उसका यूज़ करते थे, और अलग अलग तरह के मटेरियल को, यहाँ पर मेटल्स को ये लोग यूज़ करके आर्टिफैक्ट्स बना रहे थे, चीज़ों को बना रहे थे, डे टू डे लाइफ की जो यूज़ की चीज़ें हैं उनको बना रहे थे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस क्या है कि यहाँ पे अर्ली हिस्टोरिक फेज में रेड वेयर जनरली यूज हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि टेराकोटा के ईयर स्टड। टेराकोटा क्या होता है कि कभी भी मिट्टी की जो चीजें बनाते हैं हम लोग पका कर, उसे मिट्टी के, चाहे वो एम्यूलेट्स हो जाए, ताबीज टाइप की चीजें हो जाए, ईयर स्टड हो गए, खिलौने हो गए, और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसे टेराकोटा कहते हैं। तो यहाँ पे टेराकोटा यानी कि पकाई हुई मिट्टी के ईयर रिंग्स, ईयर स्टड्स ये सब मिले हैं, जो कि दर्शाता है कि वहाँ पर फैशन का भी अच्छा खासा
यूज होता था, लोग ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, भले वो टेराकोटा के ही थे, प्रीसियस मेटल्स के नहीं थे, लेकिन वहां पर लग्जरियस लाइफ का भी प्रचलन था और लोग यहाँ पर ऑर्नामेंट्स भी यूज कर रहे थे, उसे पहनते थे और उसकी भी खरीद बिक्री होती होगी। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेड भी धीरे धीरे फ्लोरिश कर रहा था। तो देखिए एग्रीकल्चर वहां पर था ही, एनिमल हस्बेंड्री थी ही, प्लस मेटल वर्क था ही, तो इन सब चीजों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये लोग देखिए, जैसे यहाँ पर बैंगल्स का पता चला है, चूड़ियां भी इस्तेमाल होती थी। अब वो चूड़ियां बाहर से आती थी, कांच की थी या किस चीज की थी या शंख की थी, क्योंकि देखिए ये जो रीजन है वो ओशन से बहुत नजदीक है, बंगाल बे ऑफ बंगाल सी से बहुत नजदीक है, उसके कारण यहाँ पर हो सकता है कि ये चूड़ियां शंखों की भी हो सकती है। प्लस यहाँ पर बीड्स मिले हैं, ये भी एक ऑर्नामेंट मटेरियल है। ये देखिए ये रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है बीड्स का। बीड्स क्या होते हैं, नग टाइप के होते हैं जिसमें छेद किया जाता है और उसे माला वगैरह लॉकेट वगैरह के तरह इस्तेमाल किया जाता है बनाकर। तो ये चीज भी मिली है, ये भी दर्शाता है कि वहां पर लग्जरियस लाइफ का प्रचलन था, जो वहां पर प्रोस्पर पीपल होंगे, जो हाई रैंकिंग पीपल होंगे, जिनके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, वो इन सब ऑर्नामेंटल चीजों का इस्तेमाल करते होंगे, इन सब चीजों को दिखावे के लिए यूज करते होंगे, अपनी प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते होंगे और उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल को दर्शाते होंगे। तो यहाँ पर इन सब चीजों की प्लस यहाँ पर कुछ कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिसका कि अभी मतलब असर्टेन करना, पता लगाना अभी बाकी है कि ये चीजें आखिर हैं क्या। तो इन सब चीज़ों पे अभी स्टडी चल रही है और इन सब आर्टिफैक्ट्स पे जो तीनों फेजेस के हैं, इन पे जब डिटेल में स्टडी होगी तब पता चलेगा कि ये कहाँ से आए, कहाँ से, किस सिविलाइजेशन से इनका रिलेशन है, ट्रेड की क्या रिलेशन थी इस एरिया की, और इस एरिया का फोर्टिफिकेशन करने का कारण क्या था, यहाँ पर कभी इन्वेजन भी हुआ या यहाँ पर कभी वॉर भी हुआ। तो इन सब चीज़ों पे अभी असर्टेन करना बाकी है। जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो उसे अभी एएसआई स्टडी करेगी और डिफरेंट स्कॉलर्स यहाँ पर इस चीज़ में अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं, और बाकी इसमें देखते हैं कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन इस सेटलमेंट के बारे में निकल कर आता है। और यहाँ पर यूपीएससी में भी या जेपीएससी में, इन सब स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी लेटेस्ट में जो उड़ीसा में सेटलमेंट मिले हैं, एंशिएंट सेटलमेंट्स, वो किन दो रिवर्स के बीच में सेटलमेंट था, या वहाँ पर किस किस तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो लोग मेटल वर्क जानते थे या नहीं थे। तो इन सब चीज़ों के क्वेश्चन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।